आज हम बात करेंगे एक ऐसे इतिहास की जो सिर्फ एक ज़मीन का नहीं बल्कि एक देश की पहचान, उसके सपने और उसके जज्बात का हिस्सा है। ये है पीओके, जो हमारे लिए एक ऐसे ज़मीन का नाम है जिसे हमने कभी अपना जाना था लेकिन आज तक वैसा नहीं हो पाया। ये ज़मीन सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं बल्कि हमारे लिए एक दर्द, एक लंबी कहानी और एक ऐसे सपने का हिस्सा है जो कभी पूरी तरह से सच नहीं हो पाया। पीओके का इतिहास हमारे लिए सिर्फ एक जियोग्राफिकल एंटिटी नहीं है, ये एक जज्बा है, एक ऐसी लड़ाई का हिस्सा है जो हमने कभी अपनी ज़मीन के लिए लड़ी थी और आज भी हम अपने हक में उस लड़ाई को जारी रखते हैं। आज हम पीओके का संपूर्ण इतिहास समझेंगे, एक ऐसी कहानी जो 1947 से शुरू होती है और आज भी हर भारतवासी के दिल में जिंदा है। ये एक कहानी है उन दर्द भरे दिनों की जब हमारी जमीन हमसे छूटी थी और हमने कभी उसे अपने सपनों से अलग नहीं किया। पीओके का जन्म, पार्टीशन और कश्मीर। पीओके का इतिहास 1947 से शुरू होता है। भारत को आज़ादी मिली थी लेकिन यह आज़ादी एक कठिन सफर का हिस्सा थी। पार्टीशन ने हमारे देश को दो टुकड़ों में बांट दिया और कश्मीर, जो एक प्रमुख रियासत थी, इस पार्टीशन के बाद भी एक मुश्किल फैसला कर रहा था, कहाँ जाना है, भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ। महाराजा हरि सिंह, जो कश्मीर के राजा थे, उन्होंने पहले ये फैसला किया कि वो न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री स्ट्रैटेजी के जरिए कश्मीर को अपने कब्जे में लेने का सोचा। 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर के ट्राइबल एरियाज को, जो अब पीओके के नाम से जाना जाता है, कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेजा। ये एक इलीगल मिलिट्री एग्रेशन था। पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री फोर्सेस को, जो कि ट्रेंड थी, और लोगों को अपनी तरफ से लड़ाई पर भेजा। इसने न सिर्फ कश्मीर को बल्कि हमारे सपनों को भी दर्द दिया। महाराजा हरि सिंह को अपनी ज़मीन बचाने के लिए भारत की मदद की ज़रूरत थी और फिर भारत ने अपने जवानों को कश्मीर भेजा, लेकिन पाकिस्तान का कब्जा जारी रहा। पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा। पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री एग्रेशन के जरिए कश्मीर के एक हिस्सा, जो अब पीओके के नाम से जाना जाता है, पर कब्जा कर लिया। ये कब्जा कभी भी कानूनी नहीं था, लेकिन उस वक्त दुनिया के कुछ फैसले भी हमारे हक में नहीं आए। पीओके की ज़मीन हमारी थी और हमने कभी भी उसे अपने सपनों से अलग नहीं किया। ये कब्जा सिर्फ भारत के लिए दर्द का कारण नहीं था, बल्कि ये दुनिया के लिए एक नया सच था। कश्मीर की वो ज़मीन जो हमारी थी, अब दूसरे देश के कब्जे में थी और उस वक्त एक नए दौर की शुरुआत हो रही थी। एक ऐसा दौर जो हमारे लिए कभी भी पूरी तरह से सुखद नहीं रहा। पाकिस्तान ने पीओके को अपनी कोलोनाइजेशन की सोच के साथ अपना बना लिया और उस ज़मीन को अपनी टेरिटरी बनाने की कोशिश की। ये कब्ज़ा अनलॉफुल था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने फ़ायदे के लिए इस ज़मीन पर अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी बना दी थी। पीओके के लोग, जो कभी अपने देश के सिटीजन थे, अब उन्हें अपनी असली पहचान से दूर किया गया था। पीओके के लोगों की ज़िंदगी। जब पीओके पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी काफ़ी बदल गई। वहाँ के लोग अपने हक में कुछ नहीं कर पाए। उन्हें अपनी आज़ादी और अपने रिश्ते को लेकर कुछ भी फैसला नहीं दिया गया। उन्हें आज़ाद कश्मीर का लेबल दिया गया, लेकिन सच ये था कि उन्हें कभी भी अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जीने का मौका नहीं दिया गया। पाकिस्तान ने अपनी सरकारी पॉलिसीज़ के ज़रिए पीओके के रिसोर्सेज का अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन वहाँ के लोगों की ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ा। वहाँ के लोग कभी भी अपने हक में ना फ़ायदा देख पाए और ना ही उन्हें अपनी आज़ादी मिल पाई। यह एक कहानी थी उनकी जो अपने हक में कभी नहीं जी पाए। पीओके की दुनिया और उसका विकास। पाकिस्तान ने पीओके को अपनी कॉलोनी बना दिया था। उस ज़मीन के लोगों को कभी अपनी पुरानी ज़िंदगी या अपने अधिकारों को समझने का मौका नहीं दिया गया। यह एक मिसाल थी उस वक्त की जब एक देश अपनी ज़मीन पर कब्जा करके उसके लोगों को अपनी मर्जी से जीने पर मजबूर करते हैं। पीओके के लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। उनका सपना हमारे सपने की तरह है, अपनी ज़मीन, अपनी आज़ादी और अपनी इजाज़त। यह एक कहानी है उन लोगों की जो हर दिन अपने हक में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। पीओके का आज का दर्द और उसका सफ़र। आज पीओके की सूरत काफ़ी बदल चुकी है। यह एक ज़मीन है
जहाँ के लोग अपनी असली पहचान और अपने हक में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कभी भी आसान नहीं था। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा एक दबाव रहा है। पीओके के लोग अपनी जिंदगी के लिए भारत के साथ अपने रिश्ते को वापस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा सपना है जो कभी भी सच हो सकता है। पीओके के लोग अपनी इज्जत और अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। उनका सपना हमारे सपने की तरह है, एक ऐसे देश का सपना जहां उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी वापस मिल सके। पीओके की कहानी एक सपना जो कभी खत्म नहीं होता। पीओके की कहानी एक ऐसे जज्बात और एक लंबी लड़ाई का हिस्सा है जो हमारे लिए कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि एक इंसानियत की है, एक इंसानियत जो अपने हक में लड़ती रहती है। हमारे सपने कभी खत्म नहीं होते। पीओके की जमीन हमारे लिए कभी अलग नहीं हो सकती। यह एक ऐसा सपना है जो हमारी एक खोज है, एक खोज अपनी आज़ादी, अपनी ज़मीन और अपने हक में। पीओके की कहानी कभी भी पूरा नहीं होगा जब तक हम अपनी ज़मीन को वापस नहीं पा लेते। पीओके का संपूर्ण इतिहास हमारी कहानी है, एक कहानी जो कभी ख़त्म नहीं होती, एक कहानी जो एक दिन सच हो सकती है। पीओके का इतिहास सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मिसाल है कि हम अपने सपनों को कभी नहीं छुपने देंगे। पीओके की ज़मीन हमारे सपनों का हिस्सा है और एक दिन हम उससे अपना बनाएंगे। जब हम अपनी ज़मीन वापस पाएंगे तब पूरा इतिहास हमारे सपनों का सच बनेगा।